ओके, हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू द टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे। और टॉपिक का नाम क्या था? बेसिक फंक्शंस। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था और हमने लास्ट टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पढ़ा था। आज हम बस एक छोटा सा फंक्शन पढ़ेंगे जो कि आगे जाके फिर बहुत काम आएगा। और टॉपिक का नाम क्या है? फ्रैक्शनल। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और शॉर्टकट में बोलते हैं FPF। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ख्याल करिए, नोट्स भी लिख लेंगे पर पहले समझ लीजिए क्योंकि वीडियो तो आपके पास रह गई। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं FPF। अब सब लोग ख्याल करिए, ये लिखा है y इज इक्वल टू, ओके, इस बार ब्रैकेट देखिए, बॉक्स वाला ब्रैकेट नहीं है, ओके, बल्कि ना ये एक प्रकार का कर्ली ब्रैकेट है। बट मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया चीज है, उसी चीज का कहीं पे कुछ मतलब और है। आगे जाके शायद हम इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? सिंगलटन सेट। अभी कंफ्यूज मत होइए। ये लिखा है y इज इक्वल टू, अभी जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू, ये इस टाइप का ब्रैकेट। सर किस टाइप का? इधर ध्यान दीजिए, इस टाइप का, ये ऐसा जानबूझ के बड़ा लिखा ताकि क्लियर हो जाए। तो कुछ लोग पढ़ेंगे सर ये y इक्वल टू एक्स लिखा है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आगे वाला स्पेसिफाई करेगा, क्या आगे वाला अगर स्पेसिफाई करेगा, इस मतलब इस ब्रैकेट का मतलब अगर FPF है, तो अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, अब सवाल है सर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, हाँ जी, और वो जो ब्रैकेटेड फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क सुनिए। वहां क्या होता था? वहां मतलब जो लास्ट टाइम पढ़ा था बॉक्स फंक्शन, उसमें जब भी आप कोई भी इनपुट देते थे आउटपुट इंटीजर आता था। अब यहां खास बात क्या है? आप कोई भी इनपुट दीजिए, आउटपुट में हमेशा फ्रैक्शन आएगा। क्या आएगा सर? फ्रैक्शन। सर कैसे? बता, ख्याल करिए, बहुत ही आसान है। ये मेरी y एक्सिस है, ओके, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ओके। ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, और भी, और ये y इक्वल टू 1 है। ओके, अब फटाफट सुनिए, ये जो लिखा है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो यहां पर जो आपने x दिया, अज्यूम करिए आपने x को दिया 0, तो मैं 0 को पता कैसे पढ़ रहा हूं? 0 का मतलब है 0.0, 0.0 में फ्रैक्शन कितना है? 0, मतलब आउटपुट आएगा 0। क्यों? क्योंकि 0 इंटीजर है तो उसमें फ्रैक्शन है ही नहीं, तो उसका आउटपुट आएगा 0। आपने इनपुट में दिया 1 मतलब 1.0, 1.0 मतलब आउटपुट आएगा 0। 1.0 में से 1 छोड़ देगा, पॉइंट छोड़ देगा, 0 बाहर। आपने इनपुट में दिया 2, तो 2 मतलब है 2.0, और 2.0 में से इंटीजर को भगा देगा और फ्रैक्शन आपको दे देगा, और फ्रैक्शन क्या है? 0। प्लीज चेक कर लीजिए, आपने इनपुट में दिया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी दीजिए, इसमें कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ओके, अब ध्यान से, अगर आपने इनपुट में दिया 0.1, क्या दिया सर? आपने इनपुट में दिया 0.1, किसको? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो वो 0, इसको तो देखेगा ही नहीं, आउटपुट आएगा 0.1, क्योंकि 0.1 में फ्रैक्शन है 0.1। अच्छा, मतलब आपने इनपुट में दिया 0.1 तो आउटपुट भी आएगा 0.1, इनपुट में दिया 0.2 तो आउटपुट भी आएगा 0.2। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, जो दोगे वो मिल रहा है, मतलब इसका नाम है y इक्वल टू एक्स। पर अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने y इक्वल टू एक्स यहां नहीं बनाया, मैंने y इक्वल टू एक्स आगे भी नहीं बनाया। सर क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, मैंने 0.1 दिया तो 0.1 मिला,
0.2 दिया तो 0.2 मिला, 0.3 इनपुट में दिया तो आउटपुट में 0.3 आया, इनपुट में 0.99999 दिया तो आउटपुट में 0.99999 आया। लेकिन जैसे ही मैंने इनपुट में 1 दिया आउटपुट धड़ाम से 0 हो गया। इतना चेक करिए। और ये यहां से यहां तक का जो फोल्ड है, ये यहां से यहां तक का जो ब्रांच है, ब्रांच, इस ब्रांच का नाम क्या है भाई? इस लाल कलर की ब्रांच का नाम है y = x। चेक करिए प्लीज। मैं रुका हूं, नहीं आए वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर देखिए, फिर भी नहीं आए तुरंत फोन करिए। पर ये y = x लाइन समझ में आनी चाहिए। पर मैं फिर कह रहा हूं y = x लाइन तो इसके नीचे भी है, इसके ऊपर भी है, लेकिन यहां नहीं है। क्यों? क्योंकि y = x ओनली फ्रॉम 0 to 1। मतलब फिलहाल मेरा ध्यान है 0 से लेके 1 तक। अब सर अगर मैंने 1 दिया तो आउटपुट आया 0। ओके, अब अगर आपने इनपुट में दिया किसको? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को 1.1, तो वो क्या करेगा? 1.1 में से 1 को तो मारेगा गोली और आपको आउटपुट में देगा 0.1। अच्छा, मतलब मैंने इनपुट में दिया 0.1 तो भी 0.1, मैंने इनपुट में दिया 1.1 तो भी 0.1। क्यों? क्योंकि उसको इंटीजर से मतलब नहीं है, वो आपको फ्रैक्शन बाहर दे देगा। अगर आप इनपुट में दोगे 1.2 तो वो 1 को मारेगा गोली और आउटपुट आएगा 0.2। मतलब आपका आउटपुट कैसे आएगा? ऐसे 1.1 पे आउटपुट आ रहा है 0.1। ध्यान से देखिए, 1.1 इनपुट, आउटपुट 0.1, 1.2 0.2। तो सवाल है, अगर ये लाइन y = x है, ध्यान से, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है कौन सी? ये, इसका नाम y = x है, तो इसका नाम y = x - 1 है। मतलब अगर यहां एक पूरी लाइन बनती तो उसका नाम y = x - 1 होता। तो भले यहां इतनी ही ब्रांच बन रही है, तो इस ब्रांच का नाम क्या हो गया? x - 1। मतलब 1.1 देंगे इनपुट में तो आउटपुट आएगा 0.1, 1.9 देंगे तो 0.9, जैसे ही 2 देंगे धड़ाम से 0। ये बबल का मतलब है, हॉलो सर्कल का मतलब है 2 पे आउटपुट 1 नहीं मिल रहा है, 2 पे 0 मिल रहा है। आगे आप ये रिदम समझ गए। और कोई आपसे पूछे इसका नाम क्या है? x, इसका नाम क्या है? x - 1। इस फोल्ड का नाम क्या होगा? मुझे लगता है आप समझ गए, x - 2, x - 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा आपको आउटपुट देगा फ्रैक्शन। तो सर जरा डोमेन बता दीजिए। हाँ, डोमेन सुन लीजिए। ये है डोमेन। डोमेन है x बिलोंग्स टू r। पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी रेंज, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो आउटपुट है, हाँ जी, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और वो कहां से आता है और कहां तक आता है। और अब आपको इसको पढ़ना सीखना चाहिए। ये है 0 क्लोज से 1 ओपन। 0 क्लोज का मतलब है आउटपुट में 0 मिलेगा, और 1 ओपन मतलब 1 तक जाएगा, लेकिन वो 1 को छुएगा नहीं। हाँ, हैड इट बीन ऐसा होता, इसका मतलब है आउटपुट 0 से लेके 1 तक जाएगा, लेकिन यहां 1 तक जा रहा है, 1 को नहीं छू रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 तक जा रहा है। तो दिस इज 0 क्लोज एंड दिस इज ओपन 1। 0 क्लोज मतलब 0 को छूना अलाउड है, और 1 ओपन मतलब 1 को छूना अलाउड नहीं है। मतलब आउटपुट 0 मिल सकता है, लेकिन आउटपुट एग्जैक्ट 1 नहीं मिल सकता। ओके, अब ये लास्ट चीज, जब आप इनपुट में देंगे -0.1, क्या देंगे सर? यहां इनपुट में देंगे -0.1, तो कुछ लोग सोचेंगे वो ये 0 को उड़ा देगा और आउटपुट में आएगा 0.1। गलत बात, क्योंकि ये माइनस तो 0 का भी साइन है और माइनस तो 0.1 का भी साइन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या करेगा? जब आप उसके इनपुट में देंगे -0.1, तो वो क्या करेगा? अंदर ही अंदर ये जो -0.1 लिखा है, हाँ जी, ये -0.1 अंदर ही अंदर एक -1 और +1 को ऐड करेगा। ओके, अब इसको देखिए, 1 - 0.1,
1 माइनस 0.1 मतलब 0.9, मतलब अंदर क्या जा रहा है, ये लिखा है -1, 1 के ऊपर बार मतलब -1, और आगे लिखा है 0.9। मतलब आप इनपुट में जब दे रहे हैं -0.1 तो फ्रैक्शनल पार्ट उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, 1 का साइन नेगेटिव प्लस 0.9। अब 1 का साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 1 इंटीजर है, उसको वो गोली मारेगा और आउटपुट में मिलेगा 0.9। फ्रैक्शनल पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इनपुट में देंगे -0.1 तो भी आउटपुट आएगा +0.9। अच्छा, मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। मतलब आप इनपुट में दे रहे हैं -0.1 तो आउटपुट में आ रहा है +0.9। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आता। जब आप इनपुट में देंगे -0.2 तो आउटपुट में आएगा +0.8, और जब आप इनपुट में देंगे -0.9 तो आउटपुट में आएगा +0.1। एक बार मैं ये थॉट फिर समझा देता हूं आपको, कैसे, ध्यान दीजिए। इस बार ये डोमेन हटा देता हूं ताकि आइडिया क्लियर कर सकूं, और आगे आप समझदार हैं, यहां पे ग्राफ ऐसा आएगा। इस ब्रांच का नाम लिखते, इसका नाम x है, तो इस ब्रांच का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा x+1, और इस ब्रांच का नाम क्या होगा, x+2। ओके सर, आप क्या कह रहे थे, ये लिखा है y = हाँ जी, आपने इनपुट में दिया, थोड़ी देर पहले मैंने -0.1 बताया था, चलो अब मैं आपको -0.2 बताता हूं। तो अंदर ही अंदर क्या होगा, सब लोग ख्याल करिए, ये हमें नहीं करना है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डिजाइनिंग ऐसा है, उसके आउटपुट में हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये तो समझाने को आपको लॉजिक है कि कैसे आएगा। अब वो इसको सॉल्व करेगा, 1 - 0.2 कितना होगा, 0.8। तो अंदर क्या दिख रहा है, 1 बार, 1 बार मतलब 1 का साइन नेगेटिव है, प्लस 0.8। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, हमेशा फ्रैक्शन, तो 1 बार मतलब 1 नेगेटिव को गोली मारेगा और आउटपुट आएगा 0.8। मतलब आप देंगे -0.2 तो आउटपुट आएगा +0.8, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहने का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको हमेशा आउटपुट में क्या देगा, फ्रैक्शन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 क्लोज से लेके 1 ओपन, और इंटीजर क्या है, ऑल रियल। तो डोमेन हो गई ऑल रियल और रेंज क्या हो गई, 0 क्लोज से 1 ओपन। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, और आगे आप समझदार हैं, आपको कोई भी दिक्कत है तो तुरंत फोन करिए, रुकिए मत। ओके, अब मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताता हूं और फिर इस वीडियो को क्लोज करता हूं। लेकिन कल से हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, अभी जानबूझ के थोड़ा स्लो पढ़ रहे थे ताकि आप गैदर टुगेदर हो जाए। तो प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, दो फोल्ड में तोड़ेंगे। पहला फोल्ड x इंटीजर है, दूसरा फोल्ड x इंटीजर नहीं है। तो मान लो x इंटीजर है 2, ये लिखा है 2, ये लिखा है -2, तो 2 का फ्रैक्शन पार्ट कितना, 0, और -2 का भी फ्रैक्शन पार्ट कितना, 0। तो 0 + 0 कितना आ गया, 0। अब मान लो कि जो x है, हाँ जी, मान लो x 1.2 है, तो 1.2 का फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा, 0.2। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था -1.2 का आउटपुट आएगा 0.8, तो 0.2 + 0.8 मतलब आंसर आएगा 1। एक बार फिर से चेक करना है, हाँ सर, फिर से चेक कर। एक स्टूडेंट बोला सर ये जो x है ना, हाँ जी, ये जो x है वो है -3.7, ओके, तो यहां आएगा 3.7। तो 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.7, और ये क्योंकि -3.7 है तो आपको मालूम है क्या होने वाला है, तो इसका आउटपुट आएगा 0.3।
तो 0.3 प्लस 0.7 1. So this is all regarding today's video. But please believe me, ये सब टॉपिक को गैदर टुगेदर करिए. नेक्स्ट वीडियो से हम लॉगरिदम के कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और 1-2 लेक्चर के अंदर हम इस लॉगरिदम नाम के चैप्टर को क्लोज करेंगे. और तब तक के लिए आपको ये बेसिक क्लियर करना है. और DPP 1 अगर हो गई है तो DPP 2 सॉल्व करिए और क्वेश्चंस जितने भी डाउट आ रहे हैं उसको ग्रुप में पोस्ट करिए. राइट? हैव अ ग्रेट डे.